हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक के वेतन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रोबेशन पीरियड में फिक्स रेम्यूनरेशन कितना रहता है, कौन कौन सी कटौतियाँ उसमें होती है और कटौतियों के बाद कितना नेट अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में आता है। प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद यानी 2 वर्ष की सेवा संतोषप्रद रूप से पूर्ण करने के बाद आपका फिक्सेशन कितनी बेसिक पर होगा, कौन कौन सी कटौतियाँ होगी और कटौतियों के बाद नेट अमाउंट आपके खाते में कितना आएगा और प्रथम वेतन वृद्धि के बाद में आपका जो बेसिक है वो कितना बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, कितनी कटौतियाँ करवानी है और उसके बाद आपका नेट अमाउंट और ग्रॉस अमाउंट क्या रहने वाला है। ये सारी चर्चा बिल्कुल इस वीडियो में हम करने वाले हैं और आदेशों के साथ में करने वाले हैं। सैलरी से संबंधित और कोई दूसरा वीडियो अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने ये वीडियो अंत तक अच्छे से देख लिया। तो चलिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन आपके मोबाइल स्क्रीन पर लगाकर आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट आदेशों के साथ में अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर करते हुए समझाता हूं। तो दोस्तों, आपको लैपटॉप की स्क्रीन अब दिखाई दे रही होगी और अब हम यहां पर बात करेंगे। दोस्तों देखिए, यहां पर लिखा हुआ है टीचर L1 और L2, यानी जो हमारा अध्यापक है, जो शिक्षक है, तृतीय श्रेणी अध्यापक है, उसमें 2 पद होते हैं। एक लेवल 1 होता है और एक लेवल 2 होता है, लेकिन दोनों ही लेवल की सैलरी जो होती है वो सेम होती है। तो यहाँ हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना और यहाँ जो सैलरी है वो हम इन प्रोबेशन पीरियड की बात करेंगे। तो दोस्तों, जो फिक्स रेम्यूनरेशन प्रोबेशन पीरियड में टीचर को मिलता है वो है 23,700 रुपये। लेकिन 23,700 रुपये हमारे अकाउंट में जमा नहीं होते हैं, इनमें से कुछ कटौती होकर नेट अमाउंट आता है। तो सबसे पहले हम 23,700 को देख लेते हैं कि ये किस तरह से मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आ गया हूँ पे मैट्रिक्स के अंदर। जो हमें वेतन मिलता है वो पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए शेड्यूल 4 के अंदर रूल नंबर 16 क्या कहता है, फिक्स रेम्यूनरेशन फॉर प्रोबेशन ट्रेनी। जो हमारा अध्यापक है दोस्तों वो आता है L10 के अंदर, यानी उसका जो L लेवल है वो 10 नंबर पर है, L10। तो यहाँ पर आप देखिए कि फिक्स रेम्यूनरेशन 23,700 रुपये लिखा हुआ है, इसलिए हमें कितना मिलता है दोस्तों, 23,700 रुपये मिलता है। अब इसमें जो कटौती करवानी होती है वो है GPF 2004। तो GPF 2004 की एक कटौती होती है जिसके अंदर 1100 रुपये की कटौती होती है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि ये क्या है और कैसे कटौती होती है और कब से होती है। देखिए यहाँ पर देखिए दिनांक 26 मई 2022 का ये आदेश है और आदेश क्या है, विषय है प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्त कार्मिक के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्रावधान निधि हेतु अभिदान की नियत पारिश्रमिक से, नियत पारिश्रमिक मतलब फिक्स रेम्यूनरेशन से, जो कि 23,700 रुपये हैं टीचर के केस में, से मासिक कटौती करनी है। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि वित्त विभाग के संदर्भित आदेश की निरंतरता में प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्त कार्मिक के लिए सामान्य प्रावधान निधि हेतु अभिदान की नियत पारिश्रमिक से निम्नानुसार मासिक कटौती निर्धारित की जाती है। अब जो हमारा टीचर है वो L10 के अंदर आता है, तो L10 से L11 तक जो कटौती करवानी है वो कितनी कटवानी है दोस्तों, 1100 रुपये करवानी है। इसलिए GPF 2004 में हमारी कटौती हो रही है 1100 रुपये की। अब ये कब से प्रभावी है, देखो यहाँ माह अप्रैल 2022 और मई 2022 के GPF अभिदान की कटौती मई 2022 के नियत पारिश्रमिक से काटनी है, जो कि 1 जून 2022 को दे है। इन कार्मिकों के नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने पर GPF अभिदान की राशि की कटौती राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित GPF अभिदान के अनुसार की जाएगी। इसको भी हम देखेंगे जब आपका
प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये राज्यपाल की आज्ञा से ऑर्डर जारी हुआ था, तो 1 जून 2022 से जीपीएफ 2004 की राशि कटने लग गई है। तो हमारे केस में यहाँ पर कितनी कट रही है, 1100 रुपये। अब इसके अलावा आरजीएचएस की कटौती होती है, दूसरी आरजीएचएस मतलब राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, कितना कटता है दोस्तों, तो यहाँ पर 658 रुपये की कटौती होती है। इसका भी मैं आपको आदेश दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया है, परिवीक्षाधीन कार्मिकों के संबंध में जीपीएफ और स्टेट इंश्योरेंस यानी एसआई की कोई कटौती नहीं होती है। जीपीएफ ये पहले से ही है गवर्नमेंट जनरल प्रोविडेंट फंड, हमारा अभी जीपीएफ 2004 चल रहा है, तो उसके अंदर कटौती होगी, जीपीएफ की नहीं होगी। परिवीक्षा काल पूर्ण होने के उपरांत ही कटौती की जाती है, परंतु परिवीक्षाधीन अवधि में राज्य मेडिक्लेम की सुविधा दे है। अतः आदेश दिनांक 7 जुलाई 2021 में दिनांक 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के अनुसार आरजीएचएस फंड के अंतर्गत कटौती की जानी है। इस हेतु परिवीक्षाधीन कार्मिक जिस पद पर नियुक्त हुए हैं उस पद की पे मैट्रिक्स के अनुसार निर्धारित स्लेब में, जो कि दिनांक 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों पर लागू है। अब देखिए यहाँ ये कह रहा है कि कार्मिक जिस पद पर नियुक्त हुए हैं उस पद की पे मैट्रिक्स के अनुसार, तो हमारा जो टीचर है वो L10 के अंदर नियुक्त होता है। तो L10 कहाँ है, ये रहा L10, और इसमें कितने पर फिक्स होगा, वो 33,800 रुपये पर। तो 33,800 की हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये रहा आरजीएचएस फंड का, तो यहाँ पर 33,800 है वो किस में आ जाएगा दोस्तों, वो हमारा आएगा इसमें। 33,500 से लेकर 54,000 तक की कटौती 658 रुपये होनी है। तो 33,800 के लिए कटौती कितनी होगी, 658। इसलिए आरजीएचएस की राशि कितनी कटेगी, 658 रुपये। ये प्रोबेशन में भी कटेगी, तो यहाँ पर ये कटौती 658 की हो गई। अब जीपीएफ 2004 और आरजीएचएस इन दोनों कटौतियों का टोटल हम कर देंगे तो वो हो जाएगा 1758। टोटल डिडक्शन कितना है, 1758। तो 23,700 में से ये 1758 आपके कटने के बाद 21,942 रुपये का नेट अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट होने वाला है। तो ये तो प्रोबेशन पीरियड की पूरी कहानी हो गई, कितना मिलना है, कौन कौन सी कटौती होनी है और कितना नेट अमाउंट आना है। अब यदि आपका 2 वर्ष का परिवीक्षा काल आपने संतोषप्रद रूप से पूर्ण कर लिया तो आपका फिक्सेशन होना है, और आफ्टर फिक्सेशन आपकी सैलरी क्या रहेगी उसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो हमने देखा कि जो पे मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर L10 के अंदर जो पहली पंक्ति में 33,800 रुपये हैं, तो L10 यानी अध्यापक का फिक्सेशन कहाँ पर होगा, 33,800 रुपये पर होगा। तो 33,800 रुपये अब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बेसिक हो जाएगा। आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 3 जुलाई 2024 के दिन, तो इस दिन DA हमारा 50% है और HRA हमारा 9% है। तो जब हम बेसिक का 50% DA निकालेंगे, यानी बेसिक का आधा हो जाएगा 50%, तो 16,900 हमारा DA हो गया, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता हो गया। हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA आज की डेट में 9% है, तो बेसिक का जब हम 9% निकालेंगे तो 3,042 रुपये हमारा हाउस रेंट अलाउंस हो जाएगा। बेसिक, DA और HRA तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा ग्रॉस अमाउंट निकल कर आएगा, जो कि हो जाएगा 53,742 रुपये। तो आपका ग्रॉस अमाउंट फिक्सेशन के बाद में 53,742 बनने वाला है, लेकिन ये आपके अकाउंट में नहीं आने वाला। इसमें से कुछ कटौतियां होकर बाद में जो पैसा बचेगा वही आपके सेविंग अकाउंट में आएगा। तो डिडक्शंस, अब हम कटौतियों को देख लेते हैं। देखो जीपीएफ 2004 के अंदर प्रोबेशन में हमारे कितने कट रहे थे, 1100 रुपये, लेकिन अब हमारा बेसिक बढ़ गया है, 33,800 पर हम फिक्स हुए हैं। तो 33,800 के लिए हम यहाँ पर देखते हैं जीपीएफ की स्लेब 1 मार्च 2018 से टुडे यानी आज दिन तक है, तो 33,800 हमारा इस लेवल के अंदर आ जाएगा, और इसमें कितना है, 2100 रुपया है। तो अब हमारी कटौती दोस्तों कितनी होगी, जीपीएफ 2004 में 2100 रुपये की हो जाएगी। आरजीएचएस की कटौती अभी सेम रहेगी। एसआई की कटौती कितनी हो जाएगी, 2200 रुपये। एसआई मतलब स्टेट इंश्योरेंस। यहाँ पर आप देखिए
कि 33,800 रुपये 3 नंबर पर आ जाएगा, यानी 2,200 रुपये की कटौती यहाँ पर होगी। आप इसको 2 स्लेब तक आगे बढ़ा सकते हैं, यानी आप चाहें तो एक स्टेप आगे 3,000 भी कटवा सकते हैं और दूसरी स्टेप बढ़ाकर यानी 5,000 रुपये मैक्सिमम अभी कटवा सकते हैं। अब इसका भी रोल समझ लीजिए कि ये कब से कटती है। देखो, यदि ये हमेशा मार्च की तनख्वाह से कटती है, मार्च की जो अप्रैल में देय होती है उस तनख्वाह से कटती है, तो यदि आपका प्रोबेशन पीरियड मार्च से पहले पूरा हो जाता है या मार्च में भी पूरा हो जाता है, लेकिन जो आपका मार्च का सैलरी एरियर बनेगा उसमें यदि किस्त 2,200 रुपये बन जाती है तो आप इसी मार्च से अपना एसआई डिडक्शन करवा सकते हो, प्रथम घोषणा पत्र भर सकते हो। और यदि आपका 2,200 रुपये से कम सैलरी एरियर मार्च का बनता है तो फिर अगले वर्ष की मार्च से आपका स्टेट इंश्योरेंस की राशि कटेगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये तीनों का टोटल डिडक्शन कितना हो गया, 4,958 रुपया हो गया। तो 53,742 में से 4,958 को माइनस कर देंगे तो 48,784 हमारा नेट अमाउंट हो जाएगा, जो कि हमारे अकाउंट में आना ही आना है एसआई कटने के बाद। यदि एसआई हमारी नहीं कटती है तो फिर आपका जो वेतन हो जाएगा वो है 50,984 रुपये आपके अकाउंट में आने हैं आफ्टर फिक्सेशन। और जब हमारी प्रथम वेतन वृद्धि लग जाएगी दोस्तों, फर्स्ट इंक्रीमेंट, अब इंक्रीमेंट की आजकल 2 डेट कर दी है, एक इंक्रीमेंट 1 जुलाई से लगता है और एक इंक्रीमेंट 1 जनवरी से भी अब लगने लग गया है। तो ये आपकी ज्वाइनिंग डेट पर डिपेंड करेगा कि आपका वेतन वृद्धि 1 जनवरी से लगेगा या 1 जुलाई से लगेगा। इसके लिए भी मैं अभी सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, विद ऑर्डर लेकर आऊँगा। तो फिलहाल आप बस इसको समझ लीजिए कि फर्स्ट इंक्रीमेंट पर आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। अब देखो, हमें कहाँ पर फिक्स किया था, हमें 33,800 पर फिक्स किया था। तो L10 में हम 33,800 के नीचे देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है दोस्तों 34,800 रुपया। तो 34,800 रुपया अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा बेसिक कितना हो गया, 34,800 रुपया। आज की डेट में 50% डीए मिलेगा हमें, तो इसका आधा यानी 17,400 रुपये में डीए के मिल जाएंगे। और एचआरए 9% है, तो जब बेसिक का 9% हम निकालेंगे तो 3,132 रुपये हमें एचआरए मिलेगा। तीनों का टोटल करेंगे यानी बेसिक, डीए और एचआरए, तो 55,332 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस अमाउंट हो जाएगा। अब इसमें से जो कटौतियाँ होनी है, जो डिडक्शन होने, जीपीएफ के अंदर 2100 की होनी है, आरजीएचएस के अंदर अभी सेम रहने वाली है, एसआई की 2,200 रहेगी, तो टोटल 4,958 रुपये हमारे कट जाएंगे। ग्रॉस में से टोटल डिडक्शन करेंगे तो 50,374 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे दोस्तों, जो कि एक सफिशिएंट, एक अच्छा मानदेय है, अच्छी सैलरी है। तो ये आपको तृतीय श्रेणी अध्यापक की वेतन श्रृंखला प्रोबेशन में, आफ्टर प्रोबेशन और फर्स्ट इंक्रीमेंट के साथ मैंने इस वीडियो में कवर की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं अब इस चैनल पर रेगुलर आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।